Assalamu alaikum, my dear students and viewers. I welcome you to my channel Learn English with Faisal Hamid. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले वीडियो देखना मत भूलें। तो आज हम टेंसेस के सिलसिले में दूसरी काइंड करने जा रहे हैं जो कि है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं ताकि हम टेंस को समझ सकें। पहला जुमला है आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। आई हमारा सब्जेक्ट है और जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करता है। तो आई के साथ एम आएगा और एम की वजह से मेन वर्ब आपका रीडिंग आएगा। ये एक नई फॉर्म हमें नजर आती है। रीड हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन अब हो गया रीडिंग। तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हरफे आम में वर्ब प्लस आईएनजी भी कहते हैं। तो याद रखिए आपका पहला हेल्पिंग वर्ब एम है और एम के साथ आएगा वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। दूसरा जुमला देखते हैं। अब हमारा सेंटेंस है ही इज फ्लाइंग अ काइट। ही हमारा सब्जेक्ट है और ही की वजह से आया इज और इज की वजह से आया फ्लाइंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक और हेल्पिंग वर्ब मौजूद है जिसको हम कहते हैं इज। पहले हमारे सेंटेंस में मौजूद था एम और दूसरे सेंटेंस में आया इज। तो तीसरा सेंटेंस देखते हैं। यू आर राइटिंग अ लेटर। आपका सब्जेक्ट है यू और आपका हेल्पिंग वर्ब है आर। तो ये एम, इज और आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आएंगे। और याद रखिए कि आपका मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा वो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में होगा, जिसको हम ग्रामेटिकली फॉर्म है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आइए हम आगे चलते हैं और स्ट्रक्चर्स देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें हम पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, तो उसमें अगर आपका सब्जेक्ट होगा आई तो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा एम और उसके साथ मेन वर्ब आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट। तो आई के साथ याद रखिए हेल्पिंग वर्ब होगा एम। फिर आपके पास दूसरा ग्रुप आता है जिसमें आपको चार हेल्पिंग वर्ब नजर आते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट में अगर हेल्प सब्जेक्ट में प्रोनाउन आएगा तो हेल्पिंग वर्ब होगा इज। और याद रखिए जब भी आपके पास इज, एम या आर में से हेल्पिंग वर्ब होगा तो आपका मेन वर्ब जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और याद रखिए ये रूल अप्लाई होगा एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस के ऊपर। तीसरा ग्रुप आता है। तीसरे ग्रुप में हमारे पास यू है, दे है, वी है और प्लूरल नाउन है और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। और याद रखिए हमारा मेन वर्ब होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो याद रखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमने तीन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करना है, एम, इज और आर। आइए अब नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हम ऐड करेंगे नॉट। तो क्या हो जाएगा, एम नॉट, इज नॉट और आर नॉट। बाकी तमाम चीजें वैसे ही रहेंगी। तो आखिरी स्ट्रक्चर की तरफ हम चलेंगे और वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है जी, कि अगर आप सवाल करने जा रहे हैं तो जब सवाल होगा तो हेल्पिंग वर्ब को आप ले जाएंगे सेंटेंस के शुरू में या सब्जेक्ट से पहले। तो अब देखिए कि आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा एम से, सब्जेक्ट आएगा आई और उसके बाद आपकी मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होगी वो होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। हेल्पिंग वर्ब आपका इज शुरू में आएगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन और आपका मेन वर्ब होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। और तीसरा हेल्पिंग वर्ब है आर और उसके बाद यू, दे, वी और प्लूरल नाउन आ सकते हैं। और याद रखिए जब आपका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से होगा तो आपका मेन वर्ब हमेशा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और क्वेश्चन बनाते वक्त
कभी मत भूलिएगा कि आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। उम्मीद है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर्स की समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह।